अधिकतरा। स्वयं आनंद रूपिणी होने के नाते भक्ति अन्य साधनों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। यहाँ श्रेष्ठत्व बताते समय अन्य साधनों को निकृष्ट बताने का भाव नहीं है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए तो विचार करना चाहिए, अन्यथा तो शास्त्र के विरुद्ध वचन हो जाएगा। क्योंकि वेदांतों में हर जगह तो ज्ञान को मुक्ति का साक्षात साधन माना गया है। अब यदि ज्ञान को भक्ति से न्यून कहा जाए तो शास्त्र सम्मत बात नहीं होगी। इसलिए किस संदर्भ में किस शब्द के पीछे क्या विवक्षा है, इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो यदि ऐसा कहा जा रहा है कि फल रूप होने के नाते भक्ति में श्रेष्ठत्व है, तो फिर वहाँ भक्ति का स्वरूप क्या है, ये विशेष विचारणीय होना चाहिए। तो यदि आत्मरति को भक्ति कहते हैं, यदि आत्मरति भक्ति का अर्थ किया जाए तो निश्चित रूप से चूँकि ज्ञान अज्ञान को निवृत्त करके स्वयं निवृत्त हो गया, तो उसके उपरांत जो आत्मरमण है, आत्मरति है, वो फल रूपा भक्ति है। और वही प्रत्येक साधक का अभीष्ट है। इसलिए यहाँ पर फिर इस तरह से भक्ति का अर्थ देखना चाहिए। फलरूपत्वात् अधिकतरा। और ऐसी जो भक्ति है, उस भक्ति में अभिमान की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है ना। आत्मरमण यदि एक बार होने लगा तो वहाँ मान की गुंजाइश कहाँ है। मान मतलब परिच्छिन्न से तादात्म्य। जब अपरिच्छिन्न में रमण होने लगा, जब अपरिच्छिन्न आनंद की प्राप्ति हो गई, तो फिर परिच्छिन्न में वो क्यों रमण करेगा। ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ फिर अभिमान की कोई गुंजाइश नहीं है। और चूँकि अहंकार भी नष्ट हो चुका है, इसलिए अहंकार का नष्ट हो जाना ही तो दैन्य है। दैन्य प्रियत्वाच्च। आत्मरमण और व्यावहारिक अहंकार दोनों का साथ साथ रहना बनता नहीं है। ये जो ज्ञान रूपा भक्ति है, जो चौथी भक्ति है, उसका स्वरूप इस तरह का बनता है। इसके बाद में जब 28वें मंत्र में प्रवेश करते हैं तो इस भक्ति के साधन क्या हैं, उनकी चर्चा शुरू हुई। तो अब भक्ति के दो रूप दिखाई देते हैं, एक तो उपासना रूप भक्ति और एक आत्मरति रूप भक्ति। जो अमृत स्वरूपा है वो आत्मरति रूप भक्ति है। तो लेकिन जो साधन रूपा भक्ति है वो भी आनंद प्रद है, आनंद रूप ही है।
तो इन दोनों ही तरह की भक्तियों, दोनों ही स्तर की भक्ति के साधन क्या हैं? तो कहते हैं कि किसी आचार्य ने कहा कि तस्याः ज्ञानम एव साधनम, ज्ञान ही उस भक्ति का साधन है। माने यहाँ पर क्या हुआ कि भक्ति साध्य हो गई और ज्ञान साधन हो गया। ठीक, माने ज्ञान होगा तो भक्ति होगी। अच्छा, ज्ञान नहीं होगा, माने साधन साध्य का अगर निश्चय करना है तो साधन के अभाव में साध्य का भी अभाव होगा। तो फिर यहाँ ज्ञान, किसका ज्ञान, किस तरह का ज्ञान? तो आप देखिए, जो व्यावहारिक धरातल की बात है तो यहाँ पर भी अनजाने व्यक्ति से प्रेम नहीं होता है। ठीक है, उनके विषय में कुछ सुना हो, उनकी महिमा सुनी हो, उनका गुणानुवाद सुना हो, उनके ऐश्वर्य के विषय में श्रवण किया हो, तो ये जो श्रुति परंपरा है, इससे फिर धीरे धीरे करके उनमें प्रेम होगा। इसमें एक बात और है, किसी के पास में गुण बहुत हों, ज्ञान बहुत हो, ऐश्वर्य बहुत हो, लेकिन वो हमारे काम आए तब तो प्रेम हो। माने दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन इतना होने से या उनके विषय में इतना जान लेने मात्र से प्रेम तो नहीं होगा। प्रेम तब होगा जबकि इन सब के होते हुए भी हमारा उनसे कोई तो लेन देन का नाता हो। वो बहुत ही, अगर व्यापारिक भाषा में बोलें तो हमारे काम आ सके। ठीक है, और जब किसी को ये पता लगता है कि काम आ सकें, ऐसा नहीं बल्कि उनकी कृपा से ही काम हो रहे हैं, उन्होंने बिना अपने आप को प्रत्यक्ष रूप से जनाए निरंतर सुहृद बन करके तो पोषण कर रहे हैं। वो अविज्ञात सखा हैं, ऐसे कहें, सखा हैं लेकिन अविज्ञात हैं, प्रत्यक्ष में कभी सामने नहीं आए, और सखा हैं, साथ साथ रहते हैं, सहचर हैं, पर्दे के पीछे रह कर के भी ख्याल रख रहे हैं। तो ये जब ज्ञान होता है तो भक्ति होती है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, जाने बिनु न होई परतीति। परतीति का अर्थ है विश्वास। जब हम उनकी महिमा, उनके सुहृत रूप को जानते हैं, और वो जानने का साधन है सत्संग, संत महापुरुषों का संग, प्रेमी भक्तों का संग, तो उनके मुखारविंद से जब भगवत गुणानुवाद सुनते हैं, और भगवत गुणानुवाद में विशेष रूप से ये सुनते हैं कि उनकी तो सन्निधि निरंतर बनी हुई है, तो इस गुण को सुन करके, उनके सुहृत रूप को सुन करके तो उनके प्रति प्रेम का जागरण होता है। उसके पहले विश्वास जागता है।
तो पहले विश्वास आया और फिर बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, जानने से विश्वास हुआ। फिर विश्वास जैसे जैसे प्रगाढ़ होने लगा। अच्छा, उस विश्वास का परीक्षण भी करते हैं। मैंने किसी पर विश्वास कर लिया तो इतने मात्र से काम नहीं चलता है, बार बार परीक्षण किया और बार बार परीक्षा में वो पास हुए बार बार परीक्षा में वो सफल हुए। उन्होंने जब ये वादा किया कि योगक्षेमं वहामि अहम्, तो ये वादा तो ठीक है, लेकिन अब इस वादे में उनको परीक्षा भी तो देना पड़ेगा। तो हम परीक्षक बन करके देखते हैं कि कैसे आप योगक्षेम का वहन करते हैं। महाराज उनकी ऐसी करुणा है कि वो कहते हैं चलो बेटा ले लो परीक्षा। तो सुग्रीव जी को विश्वास था, लेकिन पूरा विश्वास नहीं था। एक तरफ विश्वास है कि ये समर्थ हैं, ठीक है, इसलिए हनुमंत लाल जी से उन्होंने भगवत गुणानुवाद सुना था, बहुत सुना था। हनुमंत लाल जी तो उनके मंत्री थे और वो प्रभु जी के परम भक्त हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हनुमंत लाल जी ने प्रभु की महिमा न सुनाई हो। तो महिमा सुनने में और उनकी परीक्षा लेने में थोड़ा अंतर हो गया। अभी तक केवल महिमा का श्रवण किया है, अब परीक्षा लेने की बारी आई। तो सुग्रीव जी से जब प्रभु जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, अब आप मेरे मित्र हो गए हो और अब आपका दुख मेरा दुख है, आपकी पीड़ा मेरी पीड़ा है, आपका दुश्मन मेरा दुश्मन है, इसलिए चिंता मत करो। अब मैं बाली को तो मारूंगा। सुग्रीव जी ने कहा प्रभु जी कहना तो ठीक है लेकिन बाली बहुत बलवान है। अब व्यक्ति जिससे पीड़ित होता है ना तो उससे हमेशा ही भयभीत रहता है। तो बाली की विशेषता यह है कि जो उसके सन्मुख आता है उसका बल आधा हो जाता है, और सुग्रीव को बार बार इस बात का अनुभव हो चुका है। तो अब मानो कि ये प्रभु हैं, ये ऐश्वर्य संपन्न हैं, बलवान हैं, लेकिन फिर बाली की जो खूबी है वो तो वही है उसके पास में। तो निश्चित रूप से ये भी अगर सामने जाएंगे तो ये देखिए गुणानुवाद सुना हुआ है, लेकिन अभी विश्वास होना बाकी है। जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी अभी विश्वास पक्का नहीं हुआ। तो राम जी ने कहा कि अच्छा बताओ तुम्हें कैसे विश्वास होगा। देखो भैया, ये तो भगवान ही कह सकते हैं, जो सुहृत हैं, जो करुणा निधान हैं, वही कह सकते हैं कि तुम बताओ मैं क्या करूं जिससे तुम्हें विश्वास हो जाए। तो सुग्रीव जी ने कहा कि ये ताड़ के 7 पेड़ हैं, आप इनको ढहा दीजिए तो मुझे विश्वास हो जाए। और प्रभु जी ने एक ही बाण में, माने यहाँ पर परीक्षक कौन है और विद्यार्थी कौन है
स्वयं प्रभु जी हैं, लेकिन अपने भक्त पर कृपा करना है, अपना लिया है उसने, तब अपना लेने पर तो फिर वो करना है जिससे उसको आनंद मिले, जिससे उसकी भक्ति बढ़े। तो प्रभु जी ने एक बाण में ही 7 पेड़ ढा दिए। जब सुग्रीव जी ने ये देखा तब सुग्रीव जी को विश्वास हो गया। तो जानना, उनकी महिमा को जानना, फिर जीवन में उस महिमा का अनुभव करना, परीक्षण करना, उससे विश्वास प्रगाढ़ होता है। जब जब हम ऐसा अनुभव करते हैं कि अप्रत्याशित रूप से किसी परिस्थिति से हम निकल जाते हैं, अदृष्ट रूप से हमें सहयोग मिल जाता है, तो ये विश्वास को प्रगाढ़ करता है। ये महिमा का ज्ञान ही भक्ति का साधन है, ऐसा कुछ आचार्यों ने कहा। तस्याह ज्ञानम एव साधनम इति एके। महिमा का ज्ञान हुआ, ऐश्वर्य का ज्ञान हुआ, सुहृत रूप का ज्ञान हुआ। ऐश्वर्य के साथ ये सुहृत रूप जरूर जोड़ के रखना है। और फिर विश्वास के बाद प्रीति हो गई, भक्ति हो गई। अच्छा, दूसरे आचार्यों ने कहा कि ये ज्ञान और भक्ति दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। अन्योन्याश्रयत्वम इति अन्ये। ये भी आचार्य हैं, भक्ति के जितने प्रमुख आचार्य हैं उनकी गणना इस ग्रंथ में ही अंतिम सूत्र में आएगी, लेकिन अभी यहाँ पर इति अन्य ऐसा करके तो बताते हैं, कोई नाम विशेष नहीं लेते हैं। बोले कि कुछ आचार्यों का ऐसा भी मत है कि ज्ञान से भक्ति बढ़ती है और भक्ति से ज्ञान बढ़ता है। अच्छा, ये भी बिल्कुल सच है। किस तरह से? कि मानो कि उनकी महिमा का ज्ञान हुआ, हृदय में उनके प्रति प्रीति जागी, उनके प्रति समर्पण का भाव जागा। लेकिन अब जब समर्पण का भाव जगा तो इस समर्पण के भाव से उनके विषय में और ज़्यादा जानने की इच्छा पैदा हुई। ठीक है, तो अब जिससे हम प्रेम करने लगे हैं, अब उनसे तो दूर रहना ठीक नहीं है, उनके पास चलना है और अब नज़दीक से उनको पहचानना है। अभी तक तो जो प्रेम का अंकुर फूटा है वो केवल गुणानुवाद के श्रवण से, महिमा के श्रवण से और विश्वास से हुआ है, जीवन के अनुभवों से हुआ है। लेकिन अब ये जो प्रेम है, ये प्रेरित करता है कि अब वो हमसे अनजाने नहीं रहने चाहिए, और अनजाने तब तक रहेंगे जब तक मुलाकात नहीं होगी। ठीक है ना? तो मुलाकात होने का मतलब क्या है? उनके और हृदय के करीब पहुंचना। अभी पिछली कक्षा में हम लोग देख रहे थे ना कि सामीप्य का अर्थ होता है प्रियतमत्वम, प्रियता प्राप्त होना, और उनके हृदय में हमारे प्रति प्रियता है, ये भी तो पता लगना चाहिए। मानो कि हमें पता ही ना हो कि कोई हमसे प्रेम करता है, तो फिर प्रत्युत्तर में हम कैसे प्रेम करेंगे? तो प्रीति जब बढ़ती है तो और उनके गुणों को जानने की जिज्ञासा पैदा होती है, और फिर वही जिज्ञासा
उनके करीब ले जाती है। वो कौन है, कैसे हैं, उनका ऐश्वर्य रूप कैसा है, उनका याथात्म्य रूप कैसा है। तो आप देखिए यहाँ पर ज्ञान से भक्ति हो रही है, भक्ति से ज्ञान की इच्छा हो रही है, फिर ज्ञान होता है। तो ये अन्योन्याश्रित हो गए। अच्छा, अब जब उनका सामीप्य प्राप्त हुआ, उनकी सन्निधि प्राप्त हुई, तो अब उनसे दूर रहना भक्त को बर्दाश्त नहीं होता है। इसीलिए पूर्व में हम लोग देख रहे थे कि विभीषण जी ने भगवान के विषय में बहुत सुना था और सुन करके उनको, उनके अंदर भक्ति भी थी, शरणागति भी थी। इसीलिए जब श्री हनुमंत लाल जी जाते हैं लंका में, तो वहाँ पर एक ही ऐसा घर दिखाई देता है जहाँ पर भगवत चिन्ह मिलते हैं। उनके घर के द्वार पर तुलसी का पौधा है, उनके दीवारों पर जगह जगह तो भगवत चिन्ह बने हुए हैं, राम नाम अंकित है। तो ये सब इस बात के संकेत हैं कि विभीषण जी के अंदर भक्ति तो थी, लेकिन भक्ति होने के बाद भी अभी भगवत सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए प्रत्यक्ष पहचान तो अभी तक हुई नहीं थी। अभी तक जो प्रेम था वो केवल श्रवणजन्य था, और फिर जब वो शरणागत होते हैं तो वहाँ पर प्रत्यक्ष पहचान हो गई। तो ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया कि अच्छा ये प्रभु हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके जब भक्ति और बढ़ती गई तो भगवत कृपा से किसी दिन स्वरूपक ज्ञान भी होगा। तो भक्ति बढ़ेगी तो जानने की इच्छा होगी, जिसके प्रति भक्ति होती है उसी को जानने की इच्छा होती है। अब यदि भगवत भक्ति नहीं है तो क्या पड़ी है जानने की उनके विषय में। होंगे अपनी जगह, ठीक है, हमें क्या लेना देना। हम तो अपने राग रंग में ही मस्त हैं और जान के करेंगे भी क्या। लेकिन अगर भक्ति हो जाए तो फिर अनजाना रह जाए, ये फिर ठीक नहीं है। तो वो आज किसी आचार्य ने कहा अन्योन्याश्रयत्वम इति अन्ये। अच्छा, फिर इनके नारद जी के भ्रातृगण हैं सनत कुमार आदि, तो उनका क्या मत है। तो उन्होंने कहा स्वयं फल रूपता इति, माने भक्ति स्वयं साधन है और स्वयं फल है। भक्ति को किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है, ये सनत कुमारों का मत है। और सनत कुमारों का मत है तो एक तरह से ये नारद जी का ही मत है। तो उनका ऐसा मानना है कि भक्ति स्वतः ही फल रूपा है, स्वतः ही साधन रूपा है, इसके लिए किसी अन्य साधन की कोई अपेक्षा नहीं है। शुरू में ही ये चर्चा हुई थी, आपको याद होगा। तो श्री भरत जी का भी मत कुछ ऐसा ही है। श्री भरत जी से भी अगर कोई पूछे कि आप भगवत प्रेम के लिए साधन क्या मानते हैं, किसको साधन मानते हैं, तो उन्होंने कहा साधन सिद्धि राम पग नेहु। मुझे ऐसा लगता है कि भगवत चरणों में प्रीति ही साधन है और प्रीति ही साध्य भी है, ऐसा उन्होंने कहा। साधन सिद्धि राम पद नेहु, ये श्री जनक जी ने भरत जी के विषय में टिप्पणी करी थी, ये उनकी महिमा बताई थी।
मोहि लखी परत भरत मत ये हो। जनक जी ने कहा कि मुझको तो यही लगता है कि भरत जी की दृष्टि में साधन भी भक्ति है और साध्य भी भक्ति है। यानी इसका स्वरूप किस तरह से बना कि उसने अपने आप को इस तरह से समर्पित कर दिया कि अब उसको लगता है कि मेरे किए कुछ होने जाने वाला नहीं है, आप ही करो, आप ही करवाओ। ये तीव्र शरणागति का तो स्तर है। तो ज्ञान भी अगर हो तो वो आप ही दे दो तो हो जाए। वैराग्य से यदि भक्ति मिलनी है तो वो वैराग्य ही आप ही प्रदान करो। मैंने आप इस तरह की लीलाएं करिए, जीवन में इस तरह की अनुभूतियां प्रदान करिए कि स्वतः ही आपकी तरफ मन खींचता चला जाए। ठीक है, ऐसा है। तो पूर्व में आप फिर से याद करें, भगवान इस तरह के संयोग बनाते हैं कि हमारा मन स्वतः ही उनकी ओर आकर्षित होता है कि होना पड़ता है। वो फिर आकर्षित हुए बिना रहता नहीं है। तो ये चीज है। गोस्वामी जी ने कहा कि आप कृपा कर दो तो सब कुछ बन जाए। कहाँ जाऊं कासों कहूँ और ठौर ना मेरो, इस तरह से विनय पत्रिका में तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अब मुझे ज्ञान का भी ठिकाना नहीं पता है, वैराग्य का भी ठिकाना नहीं पता है, बस एक ही ठिकाना पता है और वो आप हैं। मैंने डायरी में अब एक ही एड्रेस लिखा हुआ है और कोई पहले रहे होंगे बहुत सारे एड्रेस, लेकिन वो बहुत सारे पता वाली डायरी कहीं खो गई तो बस उसका एक ही पन्ना बचा है जिसमें आपका पता लिखा हुआ है। ये कहते हैं गोस्वामी जी, चिट्ठी लिखते हैं, उनको पत्र लिख करके भेजते हैं, कहाँ जाऊं कासों कहूँ और ठौर ना मेरो। तो बहुत सुंदर पद है वो। आप लोग विनय पत्रिका के पद गाते ही नहीं हैं, गाते हैं? तो थोड़ा थोड़ा गाना चाहिए, बहुत माधुर्य है उनमें। तो वो गोस्वामी जी कहते हैं कि अब चाहे साधन की बात हो या साध्य की बात हो, अब तो बस आप ही साधन कराओ तो हो जाए, और नहीं तो फिर मेरे बस में कुछ नहीं है। और ये सच अनुभूति है, ये उनकी अनुभूति की बात कहते हैं। ये कोई मैंने केवल सुनी सुनाई बात नहीं है। बचपन से ही गोस्वामी जी को तो माता पार्वती जी ने पाला पोसा, ऐसा वर्णन आता है। अब उस समय पर गोस्वामी जी ने कहाँ भक्ति करी होगी माता पार्वती जी की, वो तो अबोध थे। जब उनके जन्म देने वाले माता पिता ने उनका त्याग कर दिया, अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, तो उनका त्याग कर दिया गया। तब से लेकर के भगवान ने ही, माता जी ने ही उनका लालन पालन किया। फिर गुरु स्वतः ही आए, गुरु की खोज के लिए वो कहीं गए नहीं, सदगुरु स्वतः आए। और संतों का तो ऐसा कहना है कि स्वयं प्रभु जी ने सदगुरु को भेजा। तो गोस्वामी जी को लगता है कि मैंने कौन सा और साधन किया है, ये तो सब हुआ है। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी वन की घास
अरे तुलसी की हिम्मत क्या है, लेकिन कृपा भई रघुवीर की तो हो गए तुलसीदास। तो ये याद करते हैं वो कि बचपन में तो भोजन के लिए बंदरों से लड़ाई करनी पड़ती थी। वो मंदिर में रहते थे। बचपन में ऐसा प्रसंग आता है उनके जीवन चरित्र में कि वो श्री हनुमंतलाल जी के मंदिर में रहते थे। कोई अपना घर तो था नहीं, तो मंदिर में रहते थे। वहाँ लोग बंदरों के लिए, बंदर भी होते थे मंदिर में, तो बंदरों के लिए लोग चने डाल जाया करते थे। अब इनको जब भूख लगती तो वही जो चना बंदरों के लिए डाला जाता था, तो उसके लिए फिर बंदरों के साथ में 2-2 हाथ करना पड़ता था। तो 4 चने के लिए मुझे इधर से उधर भटकना पड़ता था। ये गोस्वामी जी ने अपने पदों में स्वयं लिखा है। और बोले कि ऐसी कृपा हुई कि अब ये स्थिति है कि नरपति पूजत पाऊं। अब तो जो राजागण हैं वो पाद प्रक्षालन करते हैं और चरणोदक ले जाकर के अपने महल में छिड़कते हैं, अपने महल को पवित्र करते हैं। तो अब इसमें मैंने कौन सा साधन किया है, अगर मैं इतिहास में खोजूं तो शायद ही कोई साधन मिले। ये तो प्रभु जी ने ही करवाया और उन्होंने ही भक्ति प्रदान करी। साधन भी वही, साध्य भी वही। ये कहते हैं तो ऋषिगण स्वयं फल रूपता इति। इसके लिए दृष्टांत देते हैं। बोले कि देखिए, अभी दृष्टांत थोड़ा सा, तो पूर्व के जो सूत्र हैं उन सूत्रों को मिला करके एक बात कहनी है। दृष्टांत कैसा है, बोले कि मानो कि कोई व्यक्ति राज दरबार में जाना चाहता है, राजा के दरबार में जाना चाहता है, राजा से मिलना चाहता है। अच्छा, अब राजा से जब मिलना चाहता है तो वो राजद्वार तक पहुंचा। वहाँ पर द्वारपाल खड़े थे। तो द्वारपालों ने पूछा कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे राजा साहब से मिलना है। तो द्वारपाल ने कहा कि राजा साहब से मिलना है वो तो ठीक है, लेकिन तुमने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है कि नहीं? तो इसने कहा कि मैं राजा को जानता हूँ। तो द्वारपालों ने कहा कि वो तो ठीक है, तुम तो जानते हो, लेकिन राजा भी तुमको जानते हैं कि नहीं जानते? तुम्हारे जानने मात्र से तो राजा से मुलाकात, ऐसे तो कोई भी चला आए। जिस राज्य में वो राजा हैं तो प्रायः लोग जानते ही हैं, लेकिन मुलाकात तो तब होगी जब उन्हें भी तुम्हारे विषय में जानकारी हो, उन्हें भी तुम्हारे विषय में पता हो, तब फिर मुलाकात होगी। और फिर जो भी राजा से अनुग्रह चाहिए वो अनुग्रह प्राप्त होगा। अच्छा, राजा से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए राजा का सेवन भी करना पड़ेगा, सेवा भी करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक व्यक्ति है, वो कहता है कि मैं 56 प्रकार के भोजन जानता हूँ, कैसे बनाया जाता है। ठीक है, बनाने की सारी कला उसने पुस्तकों में पढ़ ली है। और तो बड़ी बड़ी पुस्तकें आती हैं महाराज, हमको भी किसी ने दिया। इसमें तरह तरह के बनाने के तरीके लिखे हुए हैं। ये वाली डिश बनाना है तो कितनी मात्रा में क्या होना चाहिए, वो सब मात्रा लिखी हुई है। और फिर कब छौंक लगाना है, कब क्या डालना है, वो सब लिखा। हमने पढ़ लिया लेकिन बनाया कुछ नहीं। तो किसी ने जान लिया कि भोजन कैसे बनाते हैं, लेकिन कभी बनाया नहीं।
और बनाया भी तो कभी उसका रसास्वाद नहीं किया। तो जब तक उसका सेवन नहीं किया उसने, तब तक जानने मात्र से तो उसका आनंद प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर आचार्य क्या कह रहे हैं कि भगवान के विषय में जान लिया, ठीक है, खूब सुन लिया उनके विषय में, लेकिन यदि भक्ति करते नहीं हैं, माने भक्ति संबंधी जो क्रियाएं होनी चाहिए, जप है, ध्यान है, पूजा है, तो ये जब तक क्रियाएं जुड़ेंगी नहीं तब तक भक्ति का आस्वादन नहीं होगा। ठीक, आप सूत्र देखिए, राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। उन्हें राजा का अनुग्रह पाना है यदि, तो राजा की सेवा करनी होगी, और वो भी राजा के अनुरूप, उनकी इच्छा के अनुसार उनकी सेवा करनी होगी। ठीक इसी तरह से भोजन का रस प्राप्त करना है, आस्वाद प्राप्त करना है, तो भोजन का सेवन करना होगा। अन्यथा न तेन राज परितोषः क्षुधा शांतिर्वा। केवल उनके जानने मात्र से तो राज का परितोष मतलब राजा का अनुग्रह और क्षुधा की शांति नहीं हो सकती है। ठीक इसी तरह से भगवत संबंधी ज्ञान तो हुआ, लेकिन उनका सेवन नहीं होता है, उनकी सेवा नहीं होती है, तो फिर भक्ति का रस प्राप्त नहीं होगा। ये तो आचार्यों का मत है। और एक बार भक्ति संबंधी क्रियाएं होने लगी जीवन में, प्रेम बढ़ने लगा, तो फिर वही साधन हो जाएगा और वही साध्य हो जाएगा। लेकिन जानने मात्र से तो नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर नारद जी ने कह दिया। अच्छा, ध्यान रखें, ये भक्ति के संदर्भ में है, आत्मज्ञान के संदर्भ में नहीं है। ये विशेष सावधानी रखना है। इसकी हालांकि हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे कि यहाँ पर तो जानने के बाद करना भी पड़ता है, आत्मज्ञान के संदर्भ में ये लागू नहीं होता है कि अब तो अभी श्रवण हो गया है, अब उसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो यदि वो अभ्यास करने से पैदा होने वाली चीज़ है तो फिर वो अनित्य हो जाएगी। इसलिए ये तो जो भक्ति का प्रसंग है या बाह्य में प्रेम करने का प्रसंग है, वहाँ पर जानना और फिर उनके लिए करना, उनकी सेवा करना, उससे तो भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, ऐसा नारद जी ने कहा यहाँ पर। तो अभी यहीं तक रखते हैं। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।